गाइस ये वही नोट्स हैं जिनकी वजह से मेरे फिजिक्स में मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये सभी मेरी हर एक लेसन की बुकलेट है और हर एक बुकलेट को मेरी कोचिंग ने दिया था और मैंने इसे अपने घर पर प्रिंट किया था, क्योंकि बाहर कॉस्ट अगर आप करवाते हैं तो हो सकता है ज़्यादा आ जाए। तो बेसिकली जिनको नहीं पता, देखो बुकलेट कुछ इस तरह से होती है जिसमें सबसे पहले होती थ्योरी, उसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। वैसे हर एक एस्पिरेंट को इस बुकलेट को प्रिंट आउट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स इंक्रीज़ कराएंगे। आगे बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ बस वो मैं करता था और उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहूँगा वीडियो में कि आपको ये करना है ये करना है, मैं सीधे बताऊँगा कि ये मैं करता था और आपको ऐसे ही करते जाना है। पहला काम जो मैं करता था वो था, जो भी लेसन पढ़ाया जाने वाला है उसे मैं खुद से सबसे पहले बुकलेट से पढ़ता था, क्योंकि बुकलेट में आपकी बुक से ईजी तरीके से दिया रहता है ना। उसके बाद में मैं बुक को हाथ लगाता था, तो सबसे पहले काम बुकलेट को पढ़ना होता है। बुकलेट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे खुद से लगते थे ना, मैं उन्हें हाईलाइट कर देता था या फिर अंडरलाइन कर देता था। जो भी चीज़ मुझे दिखती थी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती थी उसे मैं बुकमार्क कर देता था या सर्कल कर देता था। तो इस तरह से मैं सबसे पहले काम बुकलेट का पढ़ना करता था और देन उसके बाद में मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर आता था, वो है लेक्चर अटेंड करना। उस लेसन को जिसकी मैंने बुकलेट पढ़ी है उसका लेक्चर मैं देखना शुरू कर देता था। अब लेक्चर देखते हुए बुकलेट और पेन को मैं अपने पास में रखता था और जो भी पॉइंट मुझे बुकलेट में समझ में नहीं आते थे और टीचर जो भी समझाता था मैं उसे बुकलेट में शॉर्ट टाइप से अपने हिसाब से, जो अपनी डेफिनेशन होती है ना इजी लैंग्वेज में, उसे मैं लिख लेता था। जो भी चीज़ टीचर समझाता था या फिर कोई चीज़ जो बुकलेट में मिसिंग है, जो टीचर ने बोर्ड पर कराई है, उसे भी मैं अपने बुकलेट में साइड में लिख देता था। अब लेक्चर देखने के बाद में मैं उस जो भी चीज़ पढ़ाया गया, जो भी थ्योरी पढ़ाई गई है, उसका एप्लीकेशन देखता था। ये वैसे ऑप्शनल पॉइंट है, क्योंकि इसको करने से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था या फिर मुझे अच्छे से समझ में आता था, तो मैं ये काम करता था। अब इसके बाद में मैं अपनी बुक्स उठाता था और जो भी लेसन पढ़ाया गया था उसको मैं पढ़ता था। अब बुक्स में जो भी टॉपिक्स मैंने बुकलेट में पढ़े थे उनको अंडरलाइन ना करके, जो भी एक्स्ट्रा बुक में दिया है जो कि मेरे बुकलेट में कवर नहीं था या थ्योरी में कवर नहीं था, मैं उनको अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर लेता था। अब ये सब करने के बाद में मेरा आता था फाइनल स्टेप, जो कि सबसे खतरनाक सभी स्टूडेंट्स को लगता है। मुझे भी लगता था, मैं कोई माँ से नहीं आया। हर वो इंसान जिसने भी बेसिक से शुरू किया ना, उसको वो टफ लगता था। वो है क्वेश्चन सॉल्यूशन का, क्वेश्चन सॉल्व करने का या प्रैक्टिस करने का। यार हर एक इंसान को उनसे डर लगता है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। बेसिकली मैं बता दूं, हर इंसान के साथ में ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है कि आप गिव अप कर दो, ऐसा कभी मत करना। शुरू में आपसे क्वेश्चन में भी नहीं बन सकते हैं, या फिर बन सकते हैं, एक्साइटेड हो जाएंगे, बनेंगे तो और ज़्यादा लगाने का मन करेगा, या फिर कुछ नहीं, अगर ये पहले ही क्वेश्चन नहीं लगता है ना, तो ज़रा सा जो मोटिवेशन होता है ना हमारा, वो डाउन हो जाता है, फिर क्वेश्चन लगाने का मन निकलता है। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले आप ईजी क्वेश्चन को चूज़ करिए। आप जो भी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन दिए हो ना, उन्हें लगाइए और क्वेश्चन सबसे पहले देखिए। उसके बाद में सीधे आंसर पर नहीं देखिए या फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट मत देखिए, उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार करिए, दो बार करिए। मैंने देखा है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कई सारे मिनट लग जाते हैं। मेरे तो 10-10 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे थे, लेकिन मैं करता रहता था। ऐसा आपको भी करना है, आपको क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना है। ऐसा करने से ना आपका एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का ना डर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं लगते हैं तो उनको आपको बुकमार्क या फिर सर्कल कर लेना है, और उसके बाद में जब वीकेंड पे जब भी कभी भी टाइम मिले आपको, तब उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और मे भी आपसे तब भी क्वेश्चन ना लगे तो टेंशन नहीं लेना है यार, निराश नहीं होना है, फिर से उसको एक बार देखना है, फिर से प्रैक्टिस करना है। और ऐसे करने से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको याद हो जाएंगे। और फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही मैटर करता हो, रिजल्ट याद करना होता है। कोई जरूरी नहीं आप उसका सोल्यूशन देखिए, या आता हो या ना आता, सीधे रिजल्ट रिमेंबर करने की जरूरत होती है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय कोई भी डाउट आए तो उसे तुरंत क्लियर करना, ये नहीं कि पेंडिंग कर दो। शर्माना नहीं है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जो भी दिखे उससे क्लियर करवा लेना। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको वो सबसे पहले पढ़ना है जो आज क्लास में पढ़ाया जाने वाला। उसके बाद में आपको लेक्चर देखना है, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना है, जो भी आपको जैसा भी आपकी अपनी डेफिनेशन में लिखना है नोट्स को, शॉर्ट नोट्स में। और उसके बाद में आपको बुक्स पढ़ना है। अपनी बुक्स पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें एक साथ में हो गई। अब जो भी काम खत्म कर लिया, थ्योरी पढ़ लिया, बुक्स पढ़ लिया, बुकलेट पढ़ लिया, अब उसके बाद में क्वेश्चन पर उतरना है।
और सबसे पहले क्वेश्चंस में एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स के बाद में ईजी, देन मॉडरेट, देन हाई पे जाना है। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन मैटर करती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसा सब जानते हैं तो डेरिवेशन को हाथ मत लगाइएगा। तो बस यही सब करो, मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। और अगर फिर भी आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मे भी आप टीचर चेंज करके देख लो, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से टीचर आपका एक्सप्लेन कर रहा हो उस तरह से आपका माइंड कैच नहीं कर पा रहा हो। तो एक बार टीचर भी चेंज करके देख लो, एक नहीं दो नहीं चेंज करके देख लो, हो सकता है मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और फिर भी नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आप पढ़ने का तरीका चेंज करो, जितनी बार हो सके उतनी बार चेंज करो जब तक कि मार्क्स इंक्रीज़ ना हो जाए। एक ना एक बार आप ज़रूर उस राइट पाथ को पकड़ लेंगे जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ ज़रूर होंगे। तो मेरे भी मार्क्स कुछ इसी तरह इंक्रीज़ हुए थे, और टेंशन नहीं लेना है, बस करते रहना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार हो सके ना आप सीखने की कोशिश करते रहो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो।